नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति का भाग 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत 1857 की क्रांति के प्रमुख परिणाम देखेंगे तथा इसमें कौन कौन से दमनकारियों द्वारा कहां कहां का दमन किया गया तथा इससे संबंधित प्रमुख प्रमुख पुस्तकों को भी देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। असफलता के कारण जो 1857 की क्रांति थी उसके असफल होने के क्या क्या कारण थे? विद्रोह का सीमित स्वरूप, देशी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी, जैसे झांसी की रानी के साथ में और बहुत सारे राजाओं के साथ में गद्दारी करते हैं उनके ही सामंत वगैरह। कुशल नेतृत्व का अभाव, कोई प्रमुख नेतृत्व करता नहीं था, सब अपने अपने उद्देश्यों के लिए लड़ रहे थे। निश्चित उद्देश्यों का अभाव, एक राष्ट्रहित की भावना का अभाव था इस समय। विद्रोह के पास जो विद्रोहियों थे उनके पास सीमित संसाधन नहीं थे। अंग्रेजों के पास अच्छी बंदूकें थीं पर इनके पास बंदूकें वगैरह कुछ नहीं थे। जन समर्थन का अभाव था, लोगों का समर्थन का अभाव था। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व और अपने अपने निजी स्वार्थों के लिए युद्ध में शामिल होना, जैसे झांसी की रानी अपनी झांसी बचाने के लिए लड़ रही थी, नाना साहब कानपुर बचाने के लिए, अपनी पेशवाई बचाने के लिए लड़ रहे थे। उधर बाबू कुंवर सिंह अपनी जो आरा जिले की जमींदारी थी वो बचाने के लिए लड़ रहे थे। उधर बहादुर शाह जफर अपनी दिल्ली की राजधानी बचाने के लिए लगे थे। इस तरीके से सब अपने अपने राज्य बचाने के होड़ में थे, ना कि राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत होकर लड़ रहे थे। ये आप देख सकते हैं चित्र में प्रमुख प्रमुख केंद्र जो है 1857 की क्रांति के जो विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, फैजाबाद है, बरेली है, मेरठ है और दिल्ली। ये मेन प्रमुख केंद्र थे। उसके बाद में छोटे मोटे केंद्र जो आप ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं, जबलपुर है, सागर है, महू है, नीमच है। ये राजस्थान में बहुत कम लोगों ने भाग लिया था। मेन जो 1857 की क्रांति था उसका प्रमुख केंद्र पूरा उत्तर प्रदेश तथा कुछ भाग बिहार का प्रमुख केंद्र के रूप में उभर कर सामने आता है। मेन विद्रोही कार्यों में 1857 क्रांति में उत्तर प्रदेश का हिस्सा आता है, इसीलिए बाद में देखा भी जाएगा अंग्रेज 1857 की क्रांति के बाद में अवध प्रांत के जो ब्राह्मण तथा ठाकुर जो सैनिक होते थे उनको लेना बंद कर देते हैं। चलिए 1857 की क्रांति के परिणाम क्या क्या हुए। जो 1857 क्रांति हो जाती है उसके बाद क्या क्या होते हैं। 1857 विद्रोह के बाद 1858 का एक्ट पास होता है। ईस्ट इंडिया का शासन समाप्त हो जाता है। ब्रिटिश संसद का सीधा शासन प्रारंभ हो जाता है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टन के अधीन हो जाता है पूरा देश। भारत और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात 2:1 निश्चित कर दिया गया। भारतीय सैनिकों की पहले तादाद ज्यादा थी, लेकिन अब जो था 2/3 निश्चित कर दिया गया। 2/3 से ज्यादा भारतीय सैनिक नहीं लिए जाएंगे। अवध के ब्राह्मणों की सेना में नियुक्ति बंद, जो हमने मेन टॉपिक बताया था। अवध के जो ब्राह्मण होते थे उत्तर प्रदेश का लगभग बीच का जितना हिस्सा था मेन में, वो इस टाइम अवध प्रांत कहलाता था। जो इस टाइम लगभग आधे से ज्यादा यूपी का क्षेत्र अवध प्रांत कहलाता था। तो उसमें जो ब्राह्मण सैनिक थे उनकी नियुक्ति भी बंद कर देते हैं, क्योंकि मेन जो 1857 की क्रांति में प्रमुख रूप से अवध के ब्राह्मणों ने ही भाग लिया था। इसके स्थान पर मद्रासी, पंजाबी, गोरखा सैनिकों की भर्ती होती है। राजाओं के राज्य वापस कर दिए गए। हड़प नीति समाप्त कर दी जाती है डलहौजी की। जमींदारों की जमीन वापस कर दी जाती है। भारतीयों के सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप बंद, जैसे सती प्रथा है, बाल विवाह, इस टाइप से जो कानूनों प्रतिबंध लगा रहे थे वो सारे बंद कर देते हैं। अब हस्तक्षेप आगे से नहीं करेंगे अंग्रेज। भारत के गवर्नर जनरल के स्थान पर अब वायसराय होंगे, क्योंकि अब सीधे संसद का शासन होगा। अभी तक कंपनी का शासन था, अब लेकिन संसद का शासन होगा, तो अब वायसराय होंगे। पहले वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग जो थे पहले वायसराय बनते हैं। अब इसमें हम इधर देख सकते हैं 1857 के प्रमुख स्थल, जैसे दिल्ली से नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह द्वितीय। इसको दमनकारी है निकोलस हडसन, इसे हम आगे फिर से एक बार विस्तार से पढ़ेंगे। लखनऊ बेगम हजरत महल, इसका कालिंग कैंपबेल। कानपुर में नाना साहब कैंपबेल हेवलॉक। झांसी
रानी लक्ष्मीबाई, यूरोज ने। इलाहाबाद लियाकत अली नेतृत्व करते हैं। कर्नल नील इस विद्रोह को दबाता है। बनारस ये जनसाधारण के द्वारा, मतलब जो जनसाधारण के होता है पूरी पब्लिक टाइप में, वो बनारस से निकलती है और कर्नल नील इसे भी दबाता है। बिहार से बाबू कुंवर सिंह, विलियम टेलर जो होता है। पंजाब से ये भी जनसाधारण के द्वारा आंदोलन किया जाता है, जनता द्वारा, ये जॉन लॉरेंस के द्वारा दबाया जाता है। फतेहपुर से अजीमुल्ला जनरल रेनाल्ड के द्वारा दबाया जाता है। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला जनरल रेनाल्ड के द्वारा ये भी दबाया जाता है। अगला बरेली, बरेली से खान बहादुर खां, इसे विंसेंट आयर द्वारा दबाया जाता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं 1857 की क्रांति के परिणामों को और देखते हैं। भारतीय समाज में कई बदलाव हुए 1857 की क्रांति के परिणाम के स्वरूप। भारत में राष्ट्रवाद का उदय होता, अब राष्ट्रीय भावना भारत में ओतप्रोत होती है इसी 1857 की क्रांति के बाद, क्योंकि अवध के जो ब्राह्मण सैनिक थे तथा जो अवध के ज्यादातर नेता थे वो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत कर देते हैं, वही बीज अब पड़ता है। तो अब जनमानस के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होने लगती है धीरे धीरे। भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास होने लगता है। भारतीयों को यह एहसास हुआ कि अब हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एक हो गए। भारतीय जनता को देश के प्रति प्यार बढ़ने लगा। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा, विधवा दाह के उन्मूलन और भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार ने रेलवे, टेलीग्राफ और एक आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की स्थापना कर दी। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत के अच्छे शासन प्रबंधन की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने की घोषणा करती हैं। अंग्रेजों ने वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म, सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं का सम्मान करेंगे। सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम की गई और यूरोपियों की संख्या बढ़ाई गई, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने इससे पहले जो 1857 की क्रांति मंगल पांडे के द्वारा की गई थी उसमें सैनिकों का ही प्रमुख हाथ था, खासतौर से ब्राह्मण सैनिकों का। इसलिए यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाती है और ब्राह्मण सैनिकों की संख्या कम की जाती है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 1857 की क्रांति के लोगों के विषय में क्या विचार। 1857 की क्रांति से संबंधित वक्तव्य और विचार। यह एक सैनिक विद्रोह था। लॉरेंस एवं सिलेने का, इसे हम कुछ चीजों को पिछले वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह L.E.R. रीज ने कहा है। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, यह T.R. होम्स ने कहा है। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था, यह आउट्रम एवं टेलर ने कहा है। यह भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह B.D. सावरकर एवं मेहता ने कहा था, जो B.D. सावरकर बहुत बड़े देशभक्त माने जाते हैं। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरेली ये कहता है। इन देसी नरेशों एवं सरदारों के इस तूफान के आगे तरंग रोध के कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंकों में उड़ गए होते, क्योंकि जो ब्राह्मण सैनिकों ने उस टाइम विद्रोह किया था उसके आगे इनकी टिकने की हिम्मत नहीं थी। जो कुछ गद्दार राजा और सामंत थे उनके कारण अंग्रेज टिक गए थे, उनकी मदद मिली थी, जैसे ग्वालियर के राजा मदद कर रहा था, इसलिए झांसी की रानी और उधर उसका नाम क्या, नाना साहब कानपुर में, उनको कंट्रोल किया गया ग्वालियर की सेना का साथ लेके अंग्रेजों ने। इस तरीके से बहुत सारे राजा थे जो बीच बीच में मदद कर रहे थे और अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। यही बात लॉर्ड कैनिंग कहता है, जो उस समय का मतलब गवर्नर जनरल होता है और बाद में यही वायसराय बनता है। कहता है इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंग रोध का काम किया, मतलब रुकावट का काम किया इस तूफान को रोकने के लिए, अन्यथा हम एक ही झोंकों में उड़ गए होते, मतलब अंग्रेजों का सफाया पूर्ण रूप से हो गया होता। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है, ये ह्यूरोज कहता है। जो झांसी का विद्रोह दबाता है ह्यूरोज, वो ये बात कहता है झांसी की रानी के लिए। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। ये कहता है P. रॉबर्टसन कि जो चर्बी युक्त कारतूस था जिसके कारण ब्राह्मण सैनिक अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, यही एक मूल कारण था, ये बताते हैं P. रॉबर्टसन। चलिए अब देखते हैं प्रमुख केंद्रों को जहां जहां से विद्रोह पनपा। 1857 की क्रांति के नेता एवं उनके केंद्र, इसको हम देखते हैं।
पहले हैं कदम सिंह नेता, ये मेरठ से नेतृत्व करते हैं, ये मेरठ रहा, ये कदम सिंह नेता का नेतृत्व करते हैं। अगला गजादर सिंह, निजाम मोहम्मद, ये गोरखपुर से करते हैं, यहाँ से गोरखपुर है, यहाँ से ये करते हैं। अगले जयदयाल और हरदयाल, ये कोटा से करते हैं, यहाँ कोटा है, ये यहाँ पर कोटा, माफ कीजिएगा, यहाँ कोटा है लोग, कोटा से ये जयदयाल और हरदयाल नेतृत्व करते हैं। देवी सिंह मथुरा से करते हैं। अगले हैं वीर सिंह प्रताप सिंह, ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पे कुल्लू है लगभग, वहां से नेतृत्व करते हैं। कंदपेश्वर सिंह और मनी राम दत्ता, ये असम से करते हैं, ये आप देख सकते हैं, मनी राम दत्ता और कंदपेश्वर ये असम से नेतृत्व करते हैं। अगले फिरोज शाह, ये मंदसौर से नेतृत्व करते हैं, ये एमपी में है मंदसौर, यहाँ पे लगभग ये मंदसौर एमपी का क्षेत्र है, यहाँ से फिरोज शाह नेतृत्व करते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगले हैं खान बहादुर खान, ये बरेली से नेतृत्व करते हैं, मई 1857 में विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। विंसेंट आयर इसको दबाता है। खान बहादुर शाह जफर और बख्त खां, ये बख्त खां मेरठ छावनी से चलते हैं, बताया था, मेरठ छावनी से चल के दिल्ली छावनी में दिल्ली पहुंच के पूरा दिल्ली पे अधिकार कर लेते हैं और बहादुर शाह को नेता घोषित करते हैं। बख्त खां वही होते हैं, ये सैन्य अधिकारी के रूप में काम करते हैं दिल्ली में, ये दिल्ली के नेतृत्व करते हैं बहादुर शाह जफर, और बख्त खां सेनाध्यक्ष के रूप में। 11 मई को ये होता है आंदोलन। निकलसन और हडसन और जो बिलोबी होता है, इनके द्वारा ये दमन किया जाता है। अगले हैं लियाकत अली, ये इलाहाबाद से नेतृत्व करते हैं, 6 जून को कर्नल नील इसको दबाता है। बेगम हजरत महल, ये लखनऊ से होता है विद्रोह, 4 जून को विद्रोह होता है। हेनरी लॉरेंस विद्रोह को दबाने जाता है, मौत होती है इसकी। उसके बाद हैवलॉक और आउटरम इसको दबाने में सफल होते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी से विद्रोह करती हैं, 4 जून को, ह्यूरोज इसको दबा देता है। बाबू कुंवर सिंह, ये जगदीशपुर से विद्रोह करते हैं, जगदीशपुर आरा वाला जो क्षेत्र है, 25 जुलाई को। टेलर और विंसेंट आयर इसको दबाने में सफल होते हैं। अगले नाना साहब कानपुर से विद्रोह करते हैं, 5 जून को। व्हीलर और कैम्पबेल इसको दबाने में सफल होते हैं। अगले हैं अहमदुल्ला शाह, फैजाबाद से करते हैं, जून 1857 में। कर्नल नील की इसकी इस टाइम मृत्यु भी होती है दबाते समय। अगला है तात्या टोपे, ये ग्वालियर से नेतृत्व करता है, 4 जून को, और ह्यूरोज इसको दबाते हैं। ये 4 जून से लगभग 10-11 जून के बीच में ये सारी घटना होती है, इसमें विवादित रहता है झांसी और ग्वालियर के बीच में तात्या टोपे की मदद के विषय में इनकी डेटें कुछ विवादित है। हालांकि 4 जून 1 जून से लेके लगभग 10-11 जून तक ये युद्ध चलता है, तारीखें आगे पीछे भी हो सकती हैं। अगले अजीमुल्ला और ठाकुर जोधा सिंह, ये 2 होते हैं, फतेहपुर से विद्रोह करते हैं नेतृत्व। जून 1857 में जनरल लेनार्ड इस विद्रोह को दबाने में सफल होता है। अब चलिए देखते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ 1857 से जुड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें। पहली पुस्तक है द ग्रेट रिबेलियन, ये अशोक मेहता द्वारा लिखी जाती है। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी जाती है। 1857 ये एस.एन. सेन द्वारा लिखी जाती है। एस.एन. सेन और मजूमदार के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कमेंट बताइए इनकी भूमिका क्या थी। अगले द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी जाती है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनिटी, ये टी.आर. होम्स द्वारा लिखी जाती है। रेबेलियन 1857, ये पी.सी. जोशी द्वारा लिखी जाती है। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखी जाती है। सिविलियन रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज, ये 1857 से 1859 तक का इसमें जिक्र है। ये एस.बी. चौधरी द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है। इस प्रकार से ये पुस्तकों के प्रमुख पुस्तकों का क्रम था। अब 1857 की क्रांति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 1857 की क्रांति से संबंधित। 1857 के विद्रोह में राजस्थान से जयपुर और चित्तौड़ शामिल बिल्कुल रूप से नहीं हुआ था, जबकि अजमेर, नीमच, आहुआ आदि शामिल हुए थे।
राजस्थान सबसे कम रूप से 1857 की क्रांति में शामिल हुआ था। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान ने ना के बराबर सहयोग किया था 1857 की क्रांति में। अगर 1857 की क्रांति में राजस्थान पूर्ण रूप से शामिल हुआ होता, जैसे मुगलों के साथ में संघर्ष में हुआ था, तो भारत का नक्शा उस टाइम कुछ और ही होता। विद्रोह से पहले अजीमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए हुए थे। कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से हुई थी, जिसने बाद में हमने देखा था, जिसने रिपोर्टिंग की थी, वो देखे थे हमने पिछले वीडियो में। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाग में वीरांगना उदा देवी से भी युद्ध हुआ था। जो बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाग से वीरांगना उदा देवी ने भी युद्ध किया था। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में झंडा गीत की रचना अजीमुल्ला खां ने की थी। जो नाना साहब के सहयोगी थे अजीमुल्ला खां, वो पेंशन की मांग करने के लिए ब्रिटेन जाते हैं, वही अजीमुल्ला खां है। ये झंडा गीत लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हम है इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। ये झंडा गीत है 1857 की क्रांति का। तथा झंडा था हरे झंडे पे कमल और रोटी का निशान, ये झंडा था उस समय का। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई। यह विद्रोह की अंतिम घटना माना जाती है। जब इसके बाद भी हालांकि सुरेंद्र शाही, जो संबलपुर उड़ीसा के आसपास क्षेत्र था, वहां से 1862 तक छिपकर युद्ध करते रहे थे। बाद में आत्मसमर्पण करते हैं, लेकिन मेन घटना 1857 की क्रांति में फांसी की 1859 तक ही मानी जाती है तात्या टोपे की। पेशवा नाना साहब को बहादुर शाह जफर के अधीन पेशवा और गवर्नर घोषित किया जाता है। जो पेशवा होते हैं नाना साहब पेशवा, उन्हें बहादुर शाह जफर के अधीन पेशवा घोषित करते हैं। मांडला क्षेत्र, जिसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजगढ़ के अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों के साथ विद्रोह किया था। ये अवंतीबाई है, इन्होंने राजगढ़, जो मध्य प्रदेश मांडला क्षेत्र है राजगढ़ में, वहां से 4000 सैनिकों के साथ में विद्रोह किया था। खेड़ी की विजय के पश्चात अवंतीबाई लोधी को मार दिया जाता है। जो खेड़ी विजय कर लेती हैं, उसके बाद में अवंतीबाई मारी जाती हैं। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह की भविष्यवाणी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। ये याद रखिएगा, जो फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला शाह जो नेतृत्व करते हैं, उनकी भविष्यवाणी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही समाप्त होने वाला है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया जाता है। तात्या टोपे के मित्र मान सिंह की गद्दारी के कारण सोते हुए तात्या टोपे को गिरफ्तार किया जाता है। जो तात्या टोपे होते हैं वो सो रहे होते हैं रात के समय। उस टाइम पे उसके मित्र मान सिंह के, जो जमींदार एक मान सिंह उसका मित्र होता है, उसकी गद्दारी वो अंग्रेजों से मिल जाता है और इनको गिरफ्तार करवा देता है। अप्रैल 1859 को शिवपुरी जेल में इनको फांसी दी जाती, जो इस टाइम MP में है शिवपुरी। वहां पर ग्वालियर के थोड़े पास में, थोड़े आगे बढ़ने पर, गुना ग्वालियर के पास में ही लोगों को पड़ता है शिवपुरी, वहां पर इनको फांसी दी जाती है। लखनऊ से बाजिद अली शाह के पुत्र बिरसिज कद्र को नवाब घोषित किया जाता है। जो बिरसिज कद्र होते हैं बाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के पुत्र, उनको नवाब घोषित किया जाता है विद्रोह के दौरान। छोटा नागपुर क्षेत्र के सिंह भूमि से गोनू ने कोल आदिवासियों का नेतृत्व किया था। जो गोनू नाम का व्यक्ति होता है वो कोल आदिवासियों का नेतृत्व करता है। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला भी कहा जाता है। जो बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को जाना जाता था। बंगाल आर्मी में अवध और उत्तर प्रदेश के उच्च कुल के ज्यादातर लोग थे, जैसा हमने बताया था ब्राह्मण ठाकुर ज्यादातर थे। बाद में अवध के इन लोगों की भर्ती बंद कर दी जाती है, क्योंकि ये विद्रोहकारी के रूप में सामने आते हैं। क्यों? ये अपने देश और खून की मिट्टी से, अपनी मिट्टी के खून प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा इनका खून खौल जाता था। इसी कारण से विद्रोह का जन्म उत्तर प्रदेश से ही माना जाता है। सन 1859 में, माफ कीजिएगा डबल बार हो गया, सन 1859 में टॉमस जोन्स बारकर ने द रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्र बनाया। जो द रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो उसके बाद जो राहत कार्य वगैरह किए गए थे लखनऊ में, उसके बारे में ये चित्र बनाया गया था। बेगम हजरत महल का मकबरा जामा मस्जिद के घंटाघर के पास काठमांडू नेपाल में
स्थित है, क्योंकि हमने देखा था नाना साहब पेशवा और बेगम हजरत महल नेपाल भाग जाते हैं, तो वहीं पर ये मर जाती हैं बेगम हजरत महल। तो वहीं पर इनकी जो मकबरा बनाया गया है जामा मस्जिद के घंटाघर के पास में, नेपाल काठमांडू में। इस प्रकार से ये 1857 की क्रांति का वीडियो समाप्त होता है। पूरा चैप्टर लगभग समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।